आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। बिहार के 4 सीटों पर मतदान होना शुरू हो चुका है। बता दें कि गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा में वोट पड़ने शुरू हो चुके हैं। लेकिन सबसे दुख वाली बात तो यह है कि जो वोटिंग का रेशियो है या रेट जो बोले परसेंटेज अभी तक काफी कम है और इसके पीछे की वजह जो है वो गर्मी बताई जा रही है। इसके साथ ही लोगों में उस तरह का उत्साह नहीं दिख रहा कि लोग घर से बाहर निकले और बूथ पे पहुंचकर मतदान करें। तो आखिर इससे नुकसान किसको होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वोट परसेंटेज में गिरावट आएगी तो किसी ना किसी को तो इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। तो आइए इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, पिछले बार के मुकाबले में इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि जितने भी वोट पड़ रहे हैं वो काफी ज्यादा परसेंटेज वाइज कम है। तो इसके पीछे की क्या वजह है और इससे कितना नुकसान होगा, किसको नुकसान पहुंचेगा? देखिए, बहुत पहले से आत्मजा जी हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे कि वोट परसेंटेज बहुत मायने रखेगा। जिस तरह की गर्मी है बिहार में और ख़ासकर जहां चुनाव हो रहा है, गया में, जमुई में, नवादा, औरंगाबाद में, ये ऐसे ही पूरा गर्म इलाका है। यहाँ के लोग बहुत गर्म होते हैं, गर्म इलाका है। तो गर्मी इतनी है कि लोग कम निकल रहे हैं। जो अभी 2 बजे तक जो हमारे पास सूचना है वो यही सूचना है कि लोगों का आना उतना नहीं है जितना की अपेक्षा की जा रही थी। तो नुकसान तो होगा इसका। अभी कोशिश की जा रही है कि जो बचे हुए घंटे हैं, अभी नक्सल प्रभावित इलाके में तो 4 बजे तक ही वोटिंग होती है और दूसरी जगह समय बढ़ाया जाता है, लेकिन 4 बजे तक का ही 2 घंटे का समय बचा हुआ है। तो कितना मतदान बढ़ पाएगा ये अपने आप में सोचने वाली बात है। आप 19 का आंकड़ा अगर लीजिएगा तो 19 में लगभग 70% मतदान इन चारों सीटों पर हुआ था। तो लगता नहीं है कि आंकड़ा वहाँ तक पहुँचेगा। तो मतदान कम होना अपने आप में एनडीए की ही समस्या है और उसी का टेंशन को बढ़ा रहा है। सर, गया और औरंगाबाद की तुलना में जमुई में ज़्यादा मतदान हुआ है, तो क्या लगता है कि किसको फ़ायदा पहुंचेगा? अभी तो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा लोग मतदान कर चुके हैं, तो क्या लगता है कि किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव है? देखिए, मतदान अगर प्रॉपर एवरेज में, जैसे जमुई की आपने बात कही कि अगर मतदान ठीक ठाक रेशियो में होता है तो स्वाभाविक है एनडीए को उसका फ़ायदा होता है। हमेशा चुनाव, पिछले चुनाव में भी हुआ था, क्योंकि जो शहरी वोटर है वो वोट अगर देने के लिए बूथ पर आता है तो उसका फ़ायदा एनडीए को, चिराग पासवान के प्रत्याशी अरुण भारती को ज़रूर मिलेगा उसका। लेकिन है कि कितने लोग आते हैं, वो जो पिछला आंकड़ा है वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं, ये देखने वाली बात है कि वहाँ वो चीज़ें आती है कि नहीं आती है। शहरी वोटर और ग्रामीण वोटर दोनों में आपको अंतर देखना पड़ेगा कि शहरी वोटर के आने का परसेंटेज क्या है और जो ग्रामीण इलाकों में वोट पड़ रहे हैं वहाँ का परसेंटेज क्या है। ये अपने आप में, अगर ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा वोट पड़ रहा है तो समझिए कि फिर वो कहीं ना कहीं से महागठबंधन को फ़ायदा ही पहुंचा रहा होगा। अगर शहरी इलाके में लोग, महिलाएं आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, तो वो वोटर, ऐसा माना जाता है कि वो एनडीए का वोटर है, एनडीए के पक्ष में मतदान करेगा। सर, ऐसा परसेप्शन माना जाता है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो धूप पे जाके मतदान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो, तो क्या वाकई में ऐसा है कि अपर कास्ट के लोग जाके मतदान नहीं करेंगे और इससे एनडीए को नुकसान होगा? ऐसा नहीं है आत्मजा जी की धूप केवल अपर कास्ट के लोगों को लगता है, दूसरे लोगों को भी लगता है। देखिए, इसको थोड़ा सा बारीक नज़र से देखना पड़ेगा। ठीक है, गर्मी धूप अपनी जगह पर है, लेकिन आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि उत्साह कम है। गर्मी तो है, उत्साह कम है, जोश कम है। अगर हम ये मान लेते हैं कि हमको अपना वोट गिराना है तो आज की तारीख में हम गर्मी को भी थोड़ा सा स्पेस दे देंगे कि चलो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमको वोट गिराना है। तो अगर उत्साह होगा, तो अगर हम उत्साह में नहीं हैं, हमको, मेरे मन में, मेरे दिल में ये बात नहीं आ रही है कि हमको लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाना है, कैंडिडेट से हमारी लाख आपत्ति है, लेकिन हमको अपना मतदान करना है, तो हम जरूर बूथ तक जाएंगे। भले हम जाके वहाँ नोटा पे गिरा दें, कुछ गिरा दें, लेकिन मतदान जरूर करेंगे। तो वो उत्साह वाली बात है। वो उत्साह कितना है, अभी 2-3 घंटे बाद 5 बजे तक, 6 बजे तक सारे आंकड़े आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि मतदान का प्रतिशत क्या रहा। लेकिन फिलहाल जब हम आपसे बात कर रहे हैं 2-3 बजे के आसपास के, तो तक जो लगता नहीं है कि पिछला जो आंकड़ा है वहाँ तक पहुँच पाएगी वोट परसेंटेज। सर, भाजपा के तमाम बड़े नेता जो है उनके तरफ से लगातार अपील की जा रही है। अभी 1 घंटे पहले जेपी नड्डा भी लोगों से अपील किए हैं कि घर से बाहर निकलिए, वोट करिए। सम्राट चौधरी ने कहा है कि मोदी को वोट करिए, नीतीश को वोट करिए, भाजपा को वोट करिए। तो इसके बावजूद जब बड़े नेताओं की तरफ से अपील की जा रही है, लोगों में उत्साह की कमी क्यों है? देखिए, उत्साह की कमी के बहुत सारी वजह है। देखिए, लोकल इशू
चुनाव में नहीं है। जब से हम लोग चुनाव हो रहा है बिहार में, आप भी पूरा बिहार घूम रही हैं, सब लोग घूम रहे हैं, तो आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि स्थानीय मुद्दे नहीं हैं। मोदी जी के नाम पर मोदी को लाओ या मोदी को हटाओ, यही एक इशू है जिस पर चुनाव हो रहा है। एक इसमें छोटा सा पॉइंट तेजस्वी यादव का जुड़ गया है रोजगार का। इसी के आसपास ये पूरा चुनाव, जो 4 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, ये मतदान भी इसी के आसपास घूम रहा है। बाकी जिसके ट्रेडिशनल वोटर जिसके पास हैं, जो एनडीए का वोट है वो एनडीए का तरफ जा रहा है, जो महागठबंधन का वोट है महागठबंधन की तरफ जा रहा है। सबसे देखने वाली बात है कि जो वोट पर नज़र थी, कुशवाहा वोटरों पर नज़र थी, पासवान वोटरों पर नज़र थी, नीतीश कुमार का जो कुर्मी वोट बैंक है उसको देखने की नज़र है, वो वोट कहाँ जा रहा है। अगर आपको इन चारों सीटों के नतीजों पर अगर नज़दीक पहुंचना है तो आपको उन वोटों के नज़दीक पहुंचना पड़ेगा कि वो वोट आखिर 3 बजने जा रहे हैं, वो वोट कहाँ जा रहा है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। सर, 4 सीटों में गया भी है और गया में भी वोट पड़ रहे हैं और इस बात की खबरें आ रही हैं कहीं कहीं से कि जीतन राम मांझी का पलड़ा जो है वो कहीं ना कहीं सर्वजीत से कम होते जा रहा है और सर्वजीत को लोग ज़्यादा वोट कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, किसका पलड़ा भारी है किसका कमज़ोर है ये तो अभी बताने की स्थिति में कोई नहीं है, लेकिन जिस ट्रेंड की आप बात कर रहे हैं, पासवान वोटर की बात हम लोग बराबर गया सीट पर जब भी चर्चा करते थे तो पासवान वोटर पर हम लोग चर्चा करते थे। क्या चिराग पासवान का वोट बैंक जो है पासवानों का वो चला जाएगा एनडीए के साथ, या फिर सर्वजीत जो है जो खुद पासवान बिरादरी से आते हैं अपने बिरादरी का वोट ले जाएंगे। तो आपने सही कहा कि जो अभी तक रुझान है पासवान वोटरों का, हम 2 बजे तक जो गया से कैपिटल टीवी के सारे रिपोर्टर जो खबर कर रहे हैं वो गया से यही बता रहे हैं कि पासवान वोटरों का ज़्यादा रुझान सर्वजीत की तरफ देखा जा रहा है। इसका मतलब जो आशंका थी कि पासवान वोटरों में बंटवारा होगा वो गया में होता हुआ दिख रहा है। सर, औरंगाबाद सीट की क्या स्थिति है? वहाँ भी वोट पड़ रहे हैं, क्या लगता है कि वहाँ से कौन सा गठबंधन आगे चल रहा होगा? देखिए, औरंगाबाद में बहुत कांटे का मुकाबला चल रहा है। हम लोग बार बार अपने चर्चा में, आपके चुनावी चौसर में बार बार आत्मजा जी आपके साथ हम चर्चा कर रहे थे कि कुशवाहा वोटर किसको वोट करने जा रहा है, कुशवाहा वोटर क्या कर रहा है। तो वहाँ से जो खबरें हैं, औरंगाबाद से जो खबरें हैं, वो यही बता रहा है कि अपने जो बिरादरी के उम्मीदवार हैं अभय कुशवाहा, उनके पक्ष में कुशवाहा वोटरों का ज़्यादा रुझान है। तो ये एक निर्णायक पक्ष है। अगर आप औरंगाबाद सीट का विश्लेषण करेंगे तो आप कुशवाहा वोटर पर आपको नज़र बनानी पड़ेगी कि कुशवाहा वोटर में 100 में कितना वोट कुशवाहा जी को पड़ा, अभय कुशवाहा को, और कितना एनडीए के पास सुशील सिंह को पड़ा है, क्योंकि यही वोट तय करेगा जीत हार के अंतर को। लेकिन जो खबरें हैं औरंगाबाद से वो यही है कि वहाँ पर जो है कुशवाहा वोटरों का ज़्यादा रुझान जो है अपने ही बिरादरी के अभय कुशवाहा के साथ है। सर, नवादा को लेकर इस बात की चर्चा थी कि वहां पर जो चुनाव होगा वो त्रिकोणीय हो जाएगा, लेकिन अभी जब वोट पड़ने शुरू हो चुके हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि विवेक ठाकुर काफ़ी आगे चल रहे हैं और मेन टक्कर जो है वो विवेक ठाकुर और विनोद यादव के बीच ही है। तो क्या लगता है कि यहाँ की क्या स्थिति है? देखिए, इसमें थोड़ा सा आपसे अलग राय हम रखते हैं। वहाँ से जो खबरें आ रही है नवादा से, वो ठीक है, एक तरफ मुकाबले में ज़रूर विवेक ठाकुर हैं, लेकिन वहाँ का जो लड़ाई है वहाँ पर ट्रिंगुलर फाइट हो रहा है। जैसे पहले बात थी कि भाई मुकाबला आमने सामने का हो जाएगा, विवेक ठाकुर से मुकाबला या विनोद यादव का होगा या श्रवण कुशवाहा का होगा। लेकिन जो खबरें वहाँ से आ रही है नवादा से वो ये है कि वोट तीनों लोगों को पड़ रहा है। पड़ला जरूर अभी जब हम बात कर रहे हैं तो विवेक ठाकुर का आगे चल रहा है, क्योंकि यादव वोटरों में भी बंटवारा हुआ। कुछ यादव वोटर विनोद यादव के पक्ष में भी हैं और कुछ जो यादव जो एकदम माइक से जुड़े हुए थे उन्होंने श्रवण कुशवाहा को भी वोट कर दिया। मुसलमानों में भी यही स्थिति रही, कुछ मुसलमानों ने विनोद यादव को वोट किया, कुछ श्रवण कुशवाहा में वोट किया। तो ये जो बंटवारा हुआ वोटों का, इसका फ़ायदा विवेक ठाकुर को मिल रहा है। इसके अलावा जो उनकी बिरादरी के वोट हैं भूमियार, वो तो उनको मिला ही मिला है। बाकी एनडीए का वोट है और सबसे बड़ा वोट तो मोदी जी का है। मोदी जी के नाम पर वोट चारों जगह पड़ रहा है। नवादा में भी वही कहानी है। लेकिन जो ये डिवीज़न हुआ यादव और मुसलमान वोट का, उसका फ़ायदा विवेक ठाकुर को नवादा में मिलता हुआ दिख रहा है।
सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि अब धीरे धीरे जैसे शाम होगा 4 बजे तक, तो क्या लगता है कि वोट परसेंटेज बढ़ेंगे और इससे एनडीए को फायदा पहुंचेगा? देखिए, उम्मीद हम लोग सब लोग कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी कर रहे हैं। आपने खुद कहा कि सब बड़े बड़े नेताओं की अपील हो रही है कि मतदान कीजिए, मतदान कीजिए, मतदान होना भी चाहिए, वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए, तभी लोकतंत्र में मज़ा आता है। और इतना बड़ा उत्सव है, अगर आप वोट ही नहीं डालेंगे तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। तो वोट डालेंगे, ये हम लोग को भी उम्मीद है, लेकिन वोट परसेंटेज कितना जाता है ये तय करेगा चुनाव के हार जीत के नतीजे का। अगर पिछला 70% जो पोल एवरेज हुआ था वहाँ पर, देखिए जो बूथों की संख्या है वो करीब 8000 बूथ है। ये 4 सीटों पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, 8000 बूथों पर मतदान होना है और करीब करीब 76 लाख वोटर अपना मतदान करना है। तो 76 लाख वोटरों में से कितने लोग निकल के आते हैं, वो बड़ी बात है कि 76 लाख वोटर वोट तक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। 100% तो होता नहीं है, लेकिन कितने लोग आ रहे हैं। 8000 मतदान केंद्र है, कहीं से खबर आ रही है कहीं पे 9 वोट पड़ा है, कहीं पे 100 वोट पड़े हैं। तो ये चिंता का विषय है। वोट परसेंटेज बढ़ेगा तभी आप हार जीत के अनुमान को सही तरीके से लगा सकते हैं, कौन कहाँ जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन फिलहाल जो चर्चा आपने की है वो चर्चा यही है कि जो वोटों का बंटवारा हुआ है और जो सेंधमारी हुई है, खासकर कुशवाहा और पासवान वोटरों में, उससे एनडीए की टेंशन थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। सर आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो देखिए दिन के 3 बजने वाले हैं और बिहार की 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन वोट परसेंटेज में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जितनी उम्मीद लगाई जा रही थी उससे काफ़ी हद तक कम वोट परसेंटेज है। लोग घर से बाहर जाकर वोट नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि तमाम बड़े नेताओं की तरफ से अपील भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वोट जो है वो काफ़ी कम पड़ रहे हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल था कि इससे नुकसान किसको होगा, तो कहीं ना कहीं इससे एनडीए को ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरे खबर पे, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप भी जाएं, वोट करें और इसमें अपनी भूमिका निभाएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।